तुम लोगों को तुम्हारा फेवरेट एनिमे याद होगा, उसका फेवरेट सीन याद होगा, पर उस एनिमे को किसने बनाया है, जिस स्टूडियो ने उसको बनाया उसके बारे में तुम्हें पता है कुछ? तुम में से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। जो स्टूडियो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते, दिन रात अपना एक कर देते, उन स्टूडियो के बारे में थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो यार टाइम पास नहीं करते, वरना तुम वीडियो को स्किप कर दोगे तो सीधे स्टूडियोज पे आते। तो पहला स्टूडियो है स्टो एनिमेशन। यही सबसे मेन एनिमेशन समझ लो एनिमे इंडस्ट्री का, क्योंकि इसी ने ही सबसे बड़े बड़े एनिमेशन दिए हमको। आज की तारीख में जितने भी एनिमेशन हम देखते हैं ना, इसके कारण ही है। अगर ये एनिमेशन स्टार्ट नहीं करता और इसके एनिमेशन इतने फेमस नहीं होते तो आज हमें शायद इतने सारे एनिमेशन देखने को ही नहीं मिलते। और अगर तुम्हें इस स्टूडियो के बारे में भी नहीं पता तो ही क्या ही बताना फिर तुम्हें। इस स्टूडियो ने ड्रैगन बॉल और वन पीस बनाया है, और तुम्हें तो पता ही है कि ड्रैगन बॉल के बाद ही सब एनिमे बनने चालू हुए। मतलब एनिमे तो पहले से ही बन रहे हैं। जो सबसे फेमस एनिमे है वो है ड्रैगन बॉल, और वर्ल्ड वाइड इसी ने ही एनिमे को नाम दिया था। ये स्टूडियो शोनेन और लॉन्ग रनिंग एनिमे बनाता है, और साथ में बच्चों के शो भी। ये स्टूडियो सबसे बड़ा और पुराना है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमने पहला एनिमे इसी स्टूडियो का देखा होगा। और ये स्टूडियो जब से बना है तब से कंटिन्यू चल रहा है, और इसका एनिमेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है अब तो। और ये स्टूडियो 1948 में बना था। दूसरा स्टूडियो है तात्सुनोको प्रोडक्शन, जो 1963 में बना था, और इसका एनिमेशन स्टाइल हमेशा एक्शन एडवेंचर और हीरोइक की रहा है। और इसके फेमस एनिमे गेचमैन और स्पीड रेस रही है, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस किया था एनिमे को 1960 और 80 के बीच में। तीसरा स्टूडियो है नेपोन एनिमेशन, जो 1975 में बना था। इसका सबसे फेमस एनिमे तुमने 100% देखा ही होगा मेरे हिसाब से, हंटर हंटर, जो 1999 में बना था, अभी वाला नहीं। और ये जाने जाते क्लासिक स्टोरी लाइन्स और फैमिली एनिमेस के लिए। 70s और 80s में ये फैमिली ओरिएंटेड एनिमे बनाते थे। नंबर 4 पर जो स्टूडियो है उसका नाम है सनराइज, जो 1972 में बना था, जिसने गंडम सीरीज, काउबॉय और कोड क्लास जैसे मास्टरपीस दिए हमको। और इस स्टूडियो को साइफाई का किंग कहा जाता है एनिमे इंडस्ट्री का, और इसी गंडम सीरीज ने तो मेजा जॉनर को तो पूरी तरह से डिफाइन कर दिया था। नंबर 5 पर है गिबली स्टूडियो, जो 1985 में बना था, और इसके स्पिरिट अवे को ऑस्कर भी मिला है। ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी। नहीं पता? क्या एनिमे फैन बनोगे तुम। और इसके एनिमेशन स्टाइल की क्या ही बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, फैंटेसिक और इमोशनली डेप्थ देने वाला एनिमेशन है। इस स्टूडियो को 2003 में ऑस्कर मिला था, और इसको डिज्नी ऑफ जापान भी कहा जाता है। नंबर 6 पर जो स्टूडियो है वो मेरी तरह तुम्हारा ही फेवरेट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो पीओट की, जो 1979 में बना था, और इसने ब्लीच, नारुतो और ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे बनाए। ये स्टूडियो ज़्यादातर लॉन्ग रनिंग शोनेन एडेप्टेशन करता है, इसीलिए इसको शोनेन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और तुम्हारी चाइल्डहुड की ज़्यादातर आइकॉनिक फाइट इसने ही दी होगी तुम्हें। नंबर 7 पर है मेडाउ स्टूडियो, जो 1972 में बना था। इस स्टूडियो ने डेथ नोट, हंटर हंटर जो 2011 में आया था, और वन पंच मैन का सीजन 1 बनाया है। ये स्टूडियो डार्क, मैच्योर और एक्सपेरिमेंटल एनिमे बनाने का ज़्यादा शौकीन है। इस स्टूडियो को तुम आमिर खान भी समझ सकते हो, क्योंकि ये भी एक परफेक्शनिस्ट है। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना, क्योंकि ये भी एक परफेक्शनिस्ट है। और डेथ नोट और वन पंच मैन से इसकी क्वालिटी के बारे में तुम्हें पता ही चली गया होगा कि एनिमेशन बनाता कैसे। 8वें नंबर पर स्टूडियो है प्रोडक्शन आईजी, जो 1987 में बना था, जिसने गोट्स इन द सेल और हाइक्यू जैसे एनिमे बनाए। ये स्टूडियो ज़्यादातर साइफाई और स्पोर्ट एनिमे बनाता है। अब तक जो तुम्हें स्टूडियो मैंने बताए वो सब लेजेंड्स थे। अब बात करते हैं मॉडर्न जनरेशन स्टूडियोज़ की। इसमें कुछ ऐसे स्टूडियो भी है जो बने तो 90s में थे, पर फेमस 20s में हुए। जिसमें पहले नंबर पर है बोन स्टूडियो, जो 1998 में बना है, और इसने माय हीरो अकेडमी और ब्रदरहुड जैसे एनिमे बनाए। इस स्टूडियो में तुम्हें कोरियोग्राफी, क्लियर विजुअल्स और इंटेंस फाइट्स के साथ साथ फ्लूइड एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। बोन स्टूडियो को तुम एक्शन कोरियोग्राफी का मास्टर भी बोल सकते हो। मोब साइको 100 का एनिमेशन फैंस आज भी टॉप नॉच मानते हैं। नंबर 2 पर है क्योटो एनिमेशन, जो 1981 में बना था, पर फेमस 20s में हुआ। इसकी मास्टरपीस मूवी यानी साइलेंट वॉइस तुमने देखी ही होगी। इस स्टोरी की इमोशनल स्टोरी लाइन और डिटेल्स आर्ट तुम्हारे दिल को छू लेगी। और ये स्टूडियो मोस्टली फीमेल एनिमेटर्स को ही हायर करते हैं, क्योंकि उनको इमोशन और डिटेलिंग की मेल से ज़्यादा समझ होती है। नंबर 3 पर आता है A1 पिक्चर, जो 2005 में बना था, और इसके फेमस काम जैसे फेरी टेल और शैडो ऑफ ऑनलाइन तुमने देखे होंगे। इस स्टूडियो का कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, ये सभी चीज़ें बनाता है। लव हो गया, रोमांस हो गया, फाइट हो गया, सब कुछ मिक्स मैच है इसका। और सोनी के अंदर होने के कारण इसके पास हमेशा ही बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। नंबर 4 पर है शॉर्ट स्टूडियो, जो 1975 में बना था, पर यह भी फेमस 2000 में ही हुआ था। जिसका फेमस वर्क है मोडुकू मेजिका। ये स्टूडियो हमेशा एक्सपेरिमेंटल एडिटिंग करते और इनकी विजुअल्स हमेशा यूनिक होते हैं। और सॉफ्ट के डायरेक्टर आकोयोकी एनिमेशन डायरेक्शन को एक लेवल आगे लेके गए हैं। इसके मोनोगेटरी सीरीज की विजुअल्स आज भी लोगों के लिए पजल से कम नहीं है। नंबर 5 पर है स्टूडियो डीन, ये भी 1975 में ही बना था,
और इसका सबसे फेमस एनिमे है रानमा, जिसकी रीमेक का सेकंड सीजन आने वाला है अभी। इस स्टूडियो ने मिक्स एनिमे दिए, जिसे कभी कभी एक टॉप नॉच होंगे या तो कभी कभी बहुत वीक हो गए, लेकिन इस स्टूडियो ने बहुत सी आइकॉनिक स्टोरी को अडेप्टेशन दिया है। नंबर 6 पर जो स्टूडियो है उसका नाम है जेनेक्स स्टूडियो, जो 1984 में बना था और 2000 में इसने बूम किया। और इसके फेमस एनिमे में से एक है नियॉन जेनिस। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल, साईफाई, ओवर द टॉप मेचा, साइकोलॉजिकल बहुत सारे एनिमे स्टाइल्स बनाने में परफेक्ट है ये स्टूडियो। ये स्टूडियो एक ऐसी एवोल्यूशन लाया कि पूरी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया एक तरफ से। जेनेक्स ने एक अपने स्टाफ को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि उसने खुद का एक स्टूडियो बना दिया। नंबर 6 पर है जेसी स्टाफ, जो 1986 में बना था और इसका सबसे फेमस एनिमे वन पंच मैन के सीजन 2 में भी इसने काम किया है। और इसका और एक फेमस एनिमे है सुक्योगी ओन सोमा। इस स्टूडियो का भी कोई फिक्स स्टाइल नहीं है, ये भी मिक्स मैच है सब। और ये अपने कंसिस्टेंसी के लिए फेमस है, ये लगातार एनिमे बनाते जा रहा है। भले ही इनके एनिमे टॉप टियर में नहीं है पर पॉपुलर जरूर है। नंबर 8 पर है ब्रेन बेस स्टूडियो। इसका पहला एनिमे जो फेमस है डूडारारा, अरे नाम पढ़ लेना, समझ ही नहीं पड़ रहा इसका नाम क्या है इतना बड़ा। और दूसरा है नाट्सुमे बुक्स ऑफ फ्रेंड्स। ये स्टूडियो हमेशा स्टाइलिश डायरेक्शन और कैरेक्टर हेवी एनिमेशन बनाता है। इसके एनिमे के कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। नंबर 9 पर है TMS एंटरटेनमेंट, जो 1946 में बना है, पर ये भी बूम 2000 में ही हुआ था। और इसका सबसे फेमस अकीरा, जिसने वर्ल्ड वाइड एनिमे को एक नाम दिया था। और दूसरा है डिटेक्टिव कोनन। ये हमेशा लॉन्ग रनिंग और क्राइम मिस्ट्री एनिमे बनाते हैं। और इसके डायरेक्टर कोनन के 1000+ एपिसोड हो चुके हैं और अभी भी चल ही रहा है। अब बात कर लेते हैं न्यू जनरेशन एनिमे स्टूडियोज़ की, जिसमें पहले नंबर पर है मापा स्टूडियो, जो 2011 में बना है। और इसके फेमस काम तुम्हें बताने पड़ेंगे, चलो ठीक है बता देता हूँ। जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन, अटैक ऑन टाइटन। और कुछ सुनना है? ये स्टूडियो अपनी हाई क्वालिटी कैमरा एंगल्स और फैंटेसी एक्शन के लिए जाना जाता है। इस स्टूडियो ने बहुत कम समय में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है, पर ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं कि अपने एनिमेटर्स को ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम करवाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा स्टूडियो विट स्टूडियो, जो 2012 में बना है। इस स्टूडियो ने भी अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 से सीजन 3 तक बनाया है और विडलैंड सागा का सीजन 1 बनाया है। और इस स्टूडियो का स्टाइलिश एनिमेशन, हेवी इमोशनल स्टोरी लाइन। इस स्टूडियो ने अटैक ऑन टाइटन के 3 सीजन बनाकर ब्लॉकबस्टर कर दिया था एनिमे को वर्ल्ड वाइड। तीसरे नंबर का स्टूडियो कोवरवर्क्स, जो 2018 में बना था। और इसके फेमस वर्क में से है स्पाई एक्स फैमिली और ड्रेस अप डार्लिंग। और ये इमोशनल कनेक्शन और मॉडल विजुअल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और ये स्टूडियो नया होने के बावजूद भी सब तरफ फेमस हो चुका है रोमांस के लिए। नंबर 4 पर आता है स्टूडियो टिगर, जो 2011 में बना था, ये भी मापा के साथ। इसके फेमस एनिमे है लिटिल विच अकेडमिया और साइबरपंक। ये स्टूडियो हमेशा एक्सपेरिमेंटल, ओवर द टॉप फैंटेसी और रूल ब्रेकिंग एनिमेशन करता है। ट्रिगर स्टूडियो का मोटो है कि वो एनिमेशन में फन वापस लाना चाहते हैं। और इसके एनिमेशन के लिए नेटफ्लिक्स पर अलग से फैन बेस बन चुका है ग्लोबली। 5वें नंबर पर आता है साइंस SARU। इसको क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, सेरू या सारू, गूगल पे तो इसको सारू ही बोल रहे हैं। ये 2013 में बना है। इसके फेमस एनिमे में से है डेविल मैन क्राई बेबी और पिंग पोंग द एनिमेशन। स्टूडियो एक्सपेरिमेंटल, यूनिक और फ्लूइड एनिमेशन करता है। डेविल मैन क्राई बेबी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही दुनिया को शॉक कर दिया था, इसकी बोल्ड स्टोरी लाइन और विजुअल्स के कारण। नंबर 6 पर आता है व्हाइट फॉक्स, जो 2007 में बना था पर बूम 2010 में किया था। इसने रीज़ीरो और गोब्लिन स्लेयर जैसे एनिमे बनाए। इस स्टूडियो का स्टाइल है टाइम ट्रेवल और डार्क फैंटेसी। इंटेंस गेट को अभी तक का सबसे बेस्ट साईफाई एनिमेशन माना जाता है और ये व्हाइट फॉक्स स्टूडियो की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। नंबर 7 पर है लेचे स्टूडियो, जो 2011 में बना था और इसका सबसे फेमस एनिमे में से एक है असैसिनेशन क्लासरूम। ये स्टूडियो स्कूल प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के लिए जाना जाता है। लेचे स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये कॉमेडी बहुत अच्छे से करता है और ट्रेजेडी भी, और डार्क स्कूल थ्रिलर भी क्या ही करता है। असैसिनेशन क्लासरूम उसका ब्रेकआउट हिट है। तो ये थे कुछ एनिमे स्टूडियो जिन्होंने तुम्हारे फेवरेट एनिमेस बनाए, और ऐसे बहुत सारे स्टूडियो। उनकी लिस्ट करने के लिए तो मुझे 4 से 5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखना।